ओम शांति। 18 जनवरी 1984 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है 18 जनवरी स्मृति दिवस का महत्व। इस अव्यक्त मुरली में बाबा ने 18 जनवरी की 18 विशेषताएं बताई हैं। दिलबर बाप दादा अपने दिलरुबा बच्चों प्रति बोले, आज मधुबन वाले बाप मधुबन में बच्चों से मिलने आए हैं। पहली विशेषता, आज अमृत वेले से स्नेही बच्चों के स्नेह के गीत, समान बच्चों के मिलन मनाने के गीत, संपर्क में रहने वाले बच्चों के उमंग में आने के उत्साह भरे आवाज, बांधेली बच्चियों के स्नेह भरे मीठे उलाहने, कई बच्चों के स्नेह के पुष्प बाप दादा के पास पहुंचे। देश विदेश के बच्चों के समर्थ संकल्पों की श्रेष्ठ प्रतिज्ञाएं सभी बाप दादा के पास समीप से पहुंचे। बाप दादा सभी बच्चों के स्नेह के संकल्प और समर्थ संकल्पों का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सदा बाप दादा के स्नेही भव, सदा समर्थ समान भव, सदा उमंग उत्साह से समीप भव, लगन की अग्नि द्वारा बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव। बच्चों के बंधन मुक्त होने के दिन आए कि आए। बच्चों के स्नेह के दिल के आवाज कुंभकर्ण आत्माओं को अवश्य जगाएंगे। यही बंधन में डालने वाले स्वयं प्रभु स्नेह के बंधन में बंध जाएंगे। बाप दादा विशेष बंधन वाली बच्चियों को शुभ दिन आने की दिल की राहत दे रहे हैं, क्योंकि दूसरी पॉइंट, आज के विशेष दिन पर विशेष स्नेह के मोती बाप दादा के पास पहुंचते हैं। यही स्नेह के मोती श्रेष्ठ हीरा बना देते हैं। तीसरा, आज का दिन समर्थ दिन है। चौथा, आज का दिन समान बच्चों को तत्वम के वरदान का दिन है। पांचवा, आज के दिन बाप दादा शक्ति सेना को सर्व शक्तियों की विल करता है, विल पावर देते हैं, विल की पावर देते हैं। छठवां, आज का दिन बाप का बैकबोन बन बच्चों को विश्व के मैदान में आगे रखने का दिन है। बाप अननोन है और बच्चे वेल नोन हैं। सातवां, आज का दिन ब्रह्मा बाप के कर्मातीत होने का दिन है। आठवां, तीव्र गति से विश्व कल्याण विश्व परिक्रमा का कार्य आरंभ होने का ये दिन है। नौवां, आज का दिन बच्चों के दर्पण द्वारा बाप दादा के प्रख्यात होने का दिन है। 10वां, जगत के बच्चों को जगत पिता का परिचय देने का दिन है। 11वां, सर्व बच्चों को अपने स्थिति, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ अर्थात स्तंभ के समान अचल अडोल बनने की प्रेरणा देने का दिन है। हर बच्चा बाप का यादगार शांति स्तंभ है। यह तो स्थूल शांति स्तंभ बनाया है, परंतु बाप की याद में रहने वाले याद का स्तंभ आप चैतन्य सभी बच्चे हो। बाप दादा सभी चैतन्य स्तंभ बच्चों की परिक्रमा लगाते हैं। जैसे आज शांति स्तंभ पर खड़े होते हो, बाप दादा आप सभी याद में रहने वाले स्तंभों के आगे खड़े होते हैं। 12वां, आप आज के दिन विशेष बाप के कमरे में जाते हो। बाप दादा भी हर बच्चे के दिल के कमरे में बच्चों से दिल की बातें करते हैं। 13वां, आप झोपड़ी में जाते हो। झोपड़ी है दिलबर और दिलरुबा की यादगार। दिलरुबा बच्चों से दिलबर बाप विशेष मिलन मनाते हैं। तो बाप दादा भी सभी दिलरुबा बच्चों के भिन्न भिन्न साज सुनते रहते हैं। कोई स्नेह की ताल से साज बजाता,
कोई शक्ति की ताल से, कोई आनंद, कोई प्रेम की ताल से। भिन्न भिन्न ताल के साज सुनते रहते हैं। बाप दादा भी आप सभी के साथ साथ चक्र लगाते रहते हैं। तो आज के दिन का विशेष महत्व समझा। 14, आज का दिन सिर्फ स्मृति का दिन नहीं, लेकिन स्मृति सो समर्थी दिवस है। 15, आज का दिन वियोग व वैराग का दिन नहीं है, लेकिन सेवा की जिम्मेवारी के ताजपोशी का दिन है। 16, समर्थी के स्मृति के तिलक का दिन है। 17, आगे बच्चे पीछे बाप, इसी संकल्प को साकार होने का दिन है। और 18वीं पॉइंट, आज के दिन ब्रह्मा बाप विशेष डबल विदेशी बच्चों को बाप के संकल्प और आह्वान को साकार रूप देने वाले स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कैसे स्नेह द्वारा बाप के सम्मुख पहुंच गए हैं। ब्रह्मा बाप के आह्वान के प्रत्यक्ष फल स्वरूप ऐसे सर्व शक्तियों के रस भरे श्रेष्ठ फलों को देख ब्रह्मा बाप बच्चों को विशेष बधाई और वरदान दे रहे हैं। सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहो। जैसे बच्चे हर कदम में बाप की कमाल है यही गीत गाते हैं, ऐसे बाप दादा भी यही कहते हैं कि बच्चों की कमाल है। दूर देशे, दूर के धर्म वाले होते भी कितने समीप आ गए हैं। समीप आबू में रहने वाले दूर हो गए हैं। सागर के तट पर रहने वाले प्यासे रह गए हैं, लेकिन डबल विदेशी बच्चे औरों की भी प्यास बुझाने वाले ज्ञान गंगाएं बन गए। कमाल है ना बच्चों की। इसलिए ऐसे खुशनसीब बच्चों पर बाप दादा सदा खुश हैं। आप सभी भी डबल खुश हो ना। अच्छा, ऐसे सदा समान बनने के श्रेष्ठ संकल्पधारी, सर्वशक्तियों के विल द्वारा विल पावर में रहने वाले, सदा दिल भर की दिलरुबा बन भिन्न भिन्न साज सुनाने वाले, सदा स्तंभ के समान अचल अडोल रहने वाले, सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को पाए वृद्धि को प्राप्त कराने वाले, सदा मधुर मिलन मनाने वाले देश विदेश के सर्व प्रकार के वैरायटी बच्चों को पुष्प वर्षा सहित बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर आगे बाबा ने कहा, आज सभी स्नेही विशेष सेवाधारी बच्चों को वतन में बुलाया था। जगदम्बा को भी बुलाया था, दीदी को भी बुलाया, विश्व किशोर आदि जो भी अनन्य गए हैं सेवा अर्थ, उन सबको वतन में बुलाया था। विशेष स्मृति दिवस मनाने के लिए सभी अनन्य डबल सेवा के निमित्त बने हुए बच्चे संगम के ईश्वरीय सेवा में भी साथी हैं और भविष्य राज्य दिलाने की सेवा के भी साथी हैं। तो डबल सेवाधारी हो गए ना। ऐसे डबल सेवाधारी बच्चों ने विशेष रूप से सभी मधुबन में आए हुए सहयोगी स्नेही आत्माओं को याद प्यार दी है। आज बाप दादा उन्हों की तरफ से याद प्यार का संदेश दे रहे हैं। समझा। कोई किसको याद करते, कोई किसको याद करते। बाप के साथ साथ सेवार्थ एडवांस पुरुषार्थी बच्चों को जिन्होंने भी संकल्प में याद किया, उन सभी की याद का रिटर्न सभी ने याद प्यार दिया है। पुष्प शांता भी स्नेह से याद करती थी। ऐसे तो नाम कितने का लेवें, सभी की विशेष पार्टी वतन में थी। डबल विदेशियों के लिए विशेष दीदी ने याद दी है। आज दीदी को विशेष बहुतों ने याद किया ना, क्योंकि इन्होंने दीदी को ही देखा है, जगत अम्बा और भाव को तो देखा नहीं, इसलिए दीदी की याद विशेष आई। वह लास्ट टाइम बिल्कुल निरसंकल्प और निर्मोही थी। उनको भी याद तो आती है, लेकिन वह खींच की याद नहीं है। स्वतंत्र आत्मा है, उन्हों का भी संगठन शक्तिशाली बन रहा है। सब नामी ग्रामी है ना। अच्छा, फिर कुछ विदेशी भाई बहन सेवा पर जाने के लिए बाप दादा से छुट्टी ले रहे हैं। तो बाबा ने कहा,
सभी बच्चों को बाप दादा यही कहते हैं कि जा नहीं रहे हो, लेकिन फिर से आने के लिए, फिर से बाप के आगे सेवा कर गुलदस्ता लाने के लिए जा रहे हो। इसलिए घर नहीं जा रहे हो, सेवा पर जा रहे हो। घर नहीं, सेवा का स्थान है, यही सदा याद रहे। रहमदिल बाप के बच्चे हो तो दुखी आत्माओं का भी कल्याण करें। सेवा के बिना चैन से सो नहीं सकते। स्वप्न भी सेवा के आते हैं ना। आंख खुली, बाबा से मिले, फिर सारा दिन बाप और सेवा। देखो बाप दादा को कितना नाज है कि एक बच्चा सर्विसेबल नहीं, लेकिन इतनी सब सर्विसेबल हैं। एक एक बच्चा विश्व कल्याणकारी है। अभी देखेंगे कौन बड़ा गुलदस्ता लाता है। तो जा रहे हैं या फिर से आ रहे हैं? बाप दादा बच्चों के स्नेह में आओ आओ के गीत गाते हैं। जैसे जैसे मास पूरे होते जाते हैं तो बाप दादा गीत गाते, मधुबन में आओ, मधुबन में आओ। यह गीत सुनाई देता है ना। तो ज्यादा स्नेह किसका हुआ, बाप का या आपका? अगर बच्चों का स्नेह ज्यादा रहे तो बच्चे सेफ हैं। महादानी वरदानी संपन्न आत्माएं जा रहे हैं। अभी अनेक आत्माओं को धनवान बनाकर सजाकर बाप के सामने ले आना। जा नहीं रहे हो, लेकिन सेवा कर 1 से 3 गुना होकर आएंगे। शरीर से भला कितने भी दूर जा रहे हो, लेकिन आत्मा सदा बाप के साथ है। बाप दादा सहयोगी बच्चों को सदा ही साथ देखते हैं। सहयोगी बच्चों को सदा ही सहयोग प्राप्त होता है। अच्छा, ओम शांति। इस मुरली में एक प्रश्न भी है, किसी भी बात की उलझन मन में उलझन पैदा ना करे, उसका साधन क्या है? उत्तर, समर्थ बाप को सदा साथी बनाकर रखो तो कैसी भी उलझन वाली बात में मन उलझन में नहीं आएगा। बड़ी बात छोटी, पहाड़ भी राई हो जाएगा। बस सदा याद रहे कि मेरा बाबा, मेरी सेवा, जो बाप का सो मेरा, जो बाप का कर्म वह मेरा कर्म, जो बाप के गुण वह मेरे गुण। गुण, संस्कार, श्रेष्ठ कर्म जब सारी प्रॉपर्टी के मालिक हो गए, जो बाप की वह आपकी हो गई, तो सदा खुशी रहेगी। कभी भी कोई उलझन मन को उलझाएगी नहीं। अच्छा, ओम शांति।